तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेशो बिटवीन सोडियम एंड वाटर लॉस जो है ना, ये हमारे साथ 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में। ठीक है, तो पहला नंबर पे हमारे साथ आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है? व्हेन सोडियम एंड वाटर लॉस इन इक्वल अमाउंट, जब हमारे साथ सोडियम और वाटर जो है ना इक्वल प्रोपोर्शन में लॉस हो जाए, ठीक है, कंपार्टमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, दो बातें याद रखना चाहिए। ठीक है, वन, प्राइमरी चेंज will always be occur in ECF। ठीक है, प्राइमरी चेंज हमारे साथ ECF में होगा, क्योंकि ECF हमारे साथ मिलियो एंटीरियर ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो फिर जो है ना जाके सेकेंडरी चेंज अकर इन ICF। ठीक है, ये आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्राइमरी चेंज क्यों ECF में होता है, क्योंकि ये हमारे साथ मिलियो एंटीरियर ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और सेकेंडरी चेंज हमारे साथ किस में होता है? ICF में। ठीक है, तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को देखा जाए तो उसमें सोडियम और जो वाटर लॉस है वो हमारे साथ इक्वली लॉस होते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट से, तो इसको हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक इसका अगर डायग्राम देखें, तो ये अब अगर इस डायग्राम को गौर से देखें, ठीक है, ये हमारे साथ ICF हो गया और ये हमारे साथ ECF हो गया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है ECF और ICF का, और वर्टिकल एक्सिस पे हमने ऑस्मोलिटी और टोनिसिटी लिया है। ठीक है, जो कि 300 सपोज मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर है। ठीक है, ऑस्मोलिटी क्या है? द ऑस्मोल्स आर मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोलिटी। उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए इस एम्प्टी पार्ट को, ठीक है, एम्प्टी पार्ट को, इसमें हमारे साथ इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर जो है ना वो लॉस हो चुका है। ठीक है, और हमारे साथ जो ECF है वो हमारे साथ श्रिंक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इससे फ्लूइड यानी सोडियम और वाटर लॉस हुआ है। ठीक है, तो ECF हमारे साथ श्रिंक हुआ है। ठीक है, इसमें ये बात याद रखें कि टोनिसिटी इज नॉट चेंज दियर। ठीक है, टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी हमारे साथ एक एक्स्ट्रासेल्युलर सॉल्यूशन का एक एबिलिटी है जो वाटर की मूवमेंट को इन या आउट कर सके बाय ऑस्मोसिस, को हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ चूंकि इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम और वाटर लॉस हुआ है, तो हमारे साथ टोनिसिटी क्या हुआ है? चेंज नहीं हुआ है, वो सेम ही है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे साथ ICF में चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टोनिसिटी वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो ICF में डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। और इसका एग्जांपल है, एग्जांपल अगर देखा जाए इसका, बर्न जो है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस होता है, और वोमिटिंग अगर है, ठीक है, जिस तरह हमारे साथ डायरिया हो गया, तो इसमें हमारे साथ इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो लॉस होता है, सोडियम और जो वाटर है उसका इक्वल अमाउंट वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के बारे में। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है? जब हमारे साथ वाटर loss is more than sodium।
ठीक है। जब हमारे साथ वाटर का जो लॉस है वो हमारे साथ ज़्यादा हो सोडियम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो इस डायग्राम में हमने क्या किया, इसमें यह हुआ कि हमारे साथ जो ECF है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी चेंज किस में आएगा, ECF में। ठीक है, जब ECF में प्राइमरी चेंज आएगी, जो वाटर था उसका लॉस ज़्यादा था सोडियम से, तो ECF में जो है ना हमारे साथ सोडियम ज़्यादा रह गया एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर मैक्सिमम लॉस हो चुका है। तो क्या होगा, ये इसकी वजह से हमारे साथ टोनिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, टोनिसिटी ऑफ ECF विल इंक्रीज। जब टोनिसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारे साथ ICF से मूवमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगा ECF में, ताकि हमारे साथ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम वो हैपन हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस आई है, फ्लूइड लॉस हुआ है, H2O एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेस अमाउंट में लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ICF से मूवमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट करेगा ECF की तरफ। ठीक है, तो इसको हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसके एग्जांपल देखें, एग्जांपल इसका है डायबिटिस मेलिटस, डायबिटिस मेलिटस, डायबिटिस इंसिपिडिस, ठीक है, और लिथियम साल्ट। इसमें जो है ना ADH की वो इनसफिशिएंसी होती है। ठीक है, जब इनसफिशिएंसी होती है तो डाईयूरेसिस काज करता है। जब डाईयूरेसिस करता है तो यूरिन में मोर अमाउंट ऑफ वाटर वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो था सारा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का सीन। तो थर्ड नंबर पे हमारे साथ है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या है? जब हमारे साथ सोडियम की लॉस वो हाई हो एज कम्पेयर टू वाटर, इसको हम फिर क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, लेट्स ड्रा अ डायग्राम। अब अगर डायग्राम को देखा जाए तो हमारे साथ जो सोडियम है, ठीक है, जो सोडियम है, सोडियम लॉस विल बी हाई। सोडियम हमारे साथ हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, उसका लॉस हमारे साथ हाई होगा। जो वाटर है, जब सोडियम लॉस हाई होगा तो सोडियम के साथ ECF में वाटर भी है, तो वाटर यहाँ पे हमारे साथ ECF में फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब बढ़ जाएगा हमारे साथ, जब बढ़ जाएगा तो फिर ये वाटर जो है ना क्या होगा, इसका ये ICF की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाता है वाटर, तो ECF से हमारे साथ फिर क्या होगा, ICF तक जाएगा। ठीक है, जब ICF को आएगा तो फिर ICF के वॉल्यूम में जो है ना हमारे साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इस ICF वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, और इसको हम सेकेंडरी चेंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी चेंज हो गया, प्राइमरी चेंज के बाद हमारे साथ उसकी वजह से सेकेंडरी चेंज आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने वो 2 पॉइंट बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे साथ जब सोडियम लॉस ज़्यादा होगा तो हमारे साथ जो टोनिसिटी है वो हमारे साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सोडियम जो है ना हाई अमाउंट में लॉस हो चुका है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये 3 पार्ट्स थे डिहाइड्रेशन का ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो बिटवीन द सोडियम एंड वाटर। कल हम इंशाल्लाह ओवर हाइड्रेशन का पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है।